हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है पीएनपी की सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट। 8 क्वेश्चन थे, तो उनमें से 4 क्वेश्चंस जो मैंने कवर किए थे फर्स्ट पार्ट में, वो है प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। अब जो लास्ट 4 क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा वो है प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते थे कि पीएनपी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या क्या थे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। व्हाट इज पीएनपी? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पीएनपी? थर्ड, व्हाई पीएनपी डेवलप्ड? फोर्थ, हाउ टू बिकम एलिजिबल फॉर पीएनपी? Fifth, what are the programs? Sixth, how PNP works? Seventh, what are the disadvantages? Eighth, how to apply for PNP? तो ये 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के मैं आंसर्स ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी या तो आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना प्रियांशु व्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोग्राम्स? तो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले 2 टाइप के मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम्स। फर्स्ट प्रोग्राम जो आपको मैं दिखाऊंगा वो प्रोग्राम में जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जो मैं दूसरा प्रोग्राम दिखाऊंगा उसमें जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपको जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट आता है ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, सेकंड आता है अल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, थर्ड आता है सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, फोर्थ आता है नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम, फिफ्थ आता है मैनीटोबा प्रोविंशनल नॉमिनी प्रोग्राम, सिक्स्थ आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंस एडवर्ड आइलैंड नॉमिनी प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम्स है इसमें आपको जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जॉब ऑफर लेटर क्या होता है कि जब आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हो, आपको सारा नॉक बी नॉक सी कौन से लेवल की जॉब है वो रिटर्न होता है, और आपका सारी डिटेल्स रिटर्न होती है, तो उसको हम जॉब ऑफर लेटर कहते हैं। तो जो प्रोग्राम्स जिसमें जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो पहला आता है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, सेकंड आता है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, थर्ड आता है क्यूबिक स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, फोर्थ आता है न्यू ब्रुंसविक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, फिफ्थ आता है यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम, सिक्स्थ आता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी नॉमिनी प्रोग्राम, सेवंथ आता है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं पीएनपी के रिलेटेड। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। एरिया टू एरिया मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस। हर प्रोविंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर प्रोविंस के अपनी गाइडलाइंस है, हर प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज लेनी होगी तो ज़रूर कमेंट कर देना। जब इस वीडियो पे लाइक 1500 हो जाएंगे तब मैं इन प्रोग्राम की डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं पीएनपी के अंडर। 6th क्वेश्चन जो हमारा है उसमें यह है कि हाउ पीएनपी वर्क्स। पीएनपी काम कैसे करती है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हमने जान लिया कि क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ये काम कैसे करती है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पीएनपी में 70 स्ट्रीम्स हैं। 70 मतलब 70 स्ट्रीम्स। अब ये स्ट्रीम्स क्या होती हैं? अब हर एक प्रोविंस के अंदर जो प्रोविंस आपको इन्विटेशन देता है उनको स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई स्किल्ड वर्कर्स नॉक बी में आते हैं, कई स्किल्ड वर्कर नॉक सी में आते हैं। तो वो स्किल्ड वर्कर जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो जाते हो तो आपको उसकी इन्विटेशन आ जाती है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि कनाडा के अंदर 9 प्रोविंसेस एंड 2 टेरिटरीज हैं जो आपको पीएनपी प्रोवाइड करती हैं। क्यूबिक की बात करी जाए तो क्यूबिक एक ऐसा प्रोविंस है जो अपने रूल्स और गाइडलाइंस के मुताबिक चलता है। वो फेडरल, उनका अलग ही सिस्टम होता है। उनको जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो अपना पीएनपी चला लेते हैं, नहीं तो नहीं चलाते हैं। तो ये चीज़ है कि हमारे जो 9 प्रोविंसेस हैं वो पीएनपी को फॉलो करते हैं, ये प्रोग्राम्स है। तो पीएनपी ऐसे ही काम करती है। 70 स्ट्रीम्स होती हैं। 70 स्ट्रीम्स मतलब डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपने
कोटा सिस्टम जरूर सुना होगा कि डिफरेंट कोटा सिस्टम होता है। तो ऐसे ही IRCC प्रोविंसेस को कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों को आप इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, वो 1 लाख अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो डिवाइड हो जाएगा। तो कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग ये PNP काम करता है और ये अनसर्टेन है। इसका मतलब आपको नहीं पता, कभी हर अगले महीने खुल जाए, कभी इस महीने खुल जाए, ये अनसर्टेन होता है। तो ये है कि PNP काम कैसे करता है। 7th क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ PNP। आप लोगों ने एडवांटेजेस देख लिए मेरी पिछली वीडियो में क्या थी, तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ PNP की डिसएडवांटेजेस क्या है। मैंने अभी पहले ही बोला था कि PNP अनरिलायबल है। अनरिलायबल इन द सेंस आपको पता नहीं कब ये पोर्टल ओपन हो, कब ये पोर्टल ना ओपन हो। यहाँ पे होता क्या है कि PNP के लिए लोग लैपटॉप ओपन करके बैठे रहते हैं। कईयों का एक्सपीरियंस वर्स्ट होता है, कईयों का एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। लैपटॉप ओपन करके खोलना पड़ता है, आपको रिफ्रेश करना पड़ता है वो पेज का कि आपको सबमिट बटन का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो वो डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र और सर्वर टू सर्वर। कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारे लोग एक बार में ही इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये रूल चेंज होने वाला है। ये रूल्स ओंटारियो में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सॉरी, उसमें ये होगा कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको इनविटेशन आया करेगी। लेकिन डिसएडवांटेज PNP का ये है कि अनरिलायबल है। ये आपको पता नहीं है, इसका कोई शेड्यूल्ड नहीं है, ये अनरिलायबल है, ठीक है। इसकी कोई शेड्यूलिंग नहीं होती है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज PNP का ये है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि PNP ज़्यादा टाइम लेती है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा या आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो PNP थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। आपको भी पता है कि ये अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि कब ये ओपन होती है वेबसाइट, कब नहीं होती, कब पोर्टल ओपन होता है, कब नहीं होता। यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, ओके। तो ये ज़्यादा टाइम लेती है। एक्सप्रेस एंट्री का तो पता लग जाता है कि मंथ में 2 बार ड्रॉ निकलना ही निकलना है, चाहे 450 निकले 470 निकले, फिर आपको पता लग जाता है कि आपके ड्रॉ के अंदर पॉइंट्स बनते हैं कि नहीं बनते। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज है समटाइम्स आपको जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत पड़ जाती है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर। तो मैंने आपको अब डिफरेंट प्रोग्राम्स बताए थे, तो फिर कई बार जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत पड़ जाती है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर। तो थर्ड डिसएडवांटेज यही होता है, क्योंकि जॉब ऑफर लेटर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। जॉब ऑफर लेटर में क्या क्या कंडीशंस आती हैं मैं आपको बताता हूँ। जॉब ऑफर लेटर की कंडीशंस ये होती है कि जब आपको जॉब ऑफर लेटर लेनी होती है तो एम्प्लॉय जब अपनी जॉब ऑफर लेटर देता है, आपकी जॉब ऑफर लेटर आपको देगा, तो उसको अपना सारा बैकग्राउंड शो करना पड़ेगा। बैकग्राउंड शो करने का मतलब उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी अर्निंग अगर वो GTA के अंडर है तो $1 मिलियन 1 ईयर की होनी चाहिए उनकी कंपनी की, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। अगर GTA के बाहर है तो $500,000 होनी चाहिए, ठीक है। प्लस PR वाले और सिटीजन्स काम कर रहे हो, तो ये जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो थर्ड है, यही डिसएडवांटेज है जॉब ऑफर लेटर के रिगार्डिंग। फोर्थ है, कई बार जब आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की इनविटेशन आ जाती है तो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आता है जिसके अंडर आपको उस प्रोविंस में 2 साल उसके अकॉर्डिंग, मतलब 2 साल मैक्सिमम या कुछ महीने आपको गुजारने ही पड़ते हैं। आप वहां से कहीं मूव नहीं हो पाते, क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का सबसे बड़ा मोटिव यही है, मेन मोटिव यही है कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को, तो उस इंडिविजुअल की ड्यूटी बनती है कि वो हमारे प्रोविंस में आके हमारी प्रोविंस की इकोनॉमी को ग्रो करे। तो ये ड्यूटी बनती है। तो फिर इसका मतलब यही है कि आपको कंडीशंस मिल जाती है। अगर आपको इनविटेशन मिल रही है, जैसे अल्बर्टा वगैरह, अल्बर्टा साइड में कई बार स्नो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, विंटर में -25 डिग्री होता है, तो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है PNP की को। और कई बार एडवांटेज भी कह सकते हैं कि कई बार सर्वाइव कर जाते हैं लोग डिफरेंट प्रोविंस में, जैसे सस्कैचुअन है, नोवा स्कोशिया हो गया है ना, नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, विनीपेग, तो मैनीटोबा के अंदर, तो डिपेंड करता है सब, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइंस आती हैं और कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज है। फिफ्थ डिसएडवांटेज है कि जो PNP है एक्सप्रेस एंट्री के कंपैरिजन ज़्यादा कॉस्टली है।
जब आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की इनविटेशन आती है तब आपको 500 से लेके $1500 तक पे करना पड़ता है पीआर की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो उसके लिए आपको पूरा मतलब $1500 देने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक्सप्रेस एंट्री से कंपेयर करें तो एक्सप्रेस एंट्री में कम पैसे देने पड़ते हैं एज कंपेयर टू प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो ये डिसएडवांटेज है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सिक्स्थ मैंने आपको यही बताया था डिसएडवांटेज, आपको चेक करना पड़ता है कि पोर्टल खुलेगा कि बंद होगा, कब खुलेगा कब बंद होगा, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं चेक करोगे तो कैसे पीएनपी आप फाइल कर पाओगे, तो आपको पोर्टल चेक करना पड़ेगा। तो ये 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट ये है कि भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता। अगर आपने पीएनपी फाइल कर दी पहले तो आप सेलेक्ट हो गए, अदरवाइज अगर आप लेट हो गए तो आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये रहा पीएनपी के डिसएडवांटेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 8th क्वेश्चन है कि हम पीएनपी के लिए अप्लाई कैसे करें, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए हम कैसे अप्लाई करें। इसके 2 केसेस हैं, या तो आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पहले बना लीजिए या आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बाद में बनाइए जब आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ से इनविटेशन लेटर आ जाता है। तो फिर आपको सबसे पहले अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है। फर्स्ट स्टेप है आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने का। सेकंड स्टेप है अप्लाई विद स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद आए हो, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मास्टर्स की है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीम के अंडर आती हैं। तो मैंने पीएनपी के बारे में बताया 70 स्ट्रीम्स हैं, 70 कैटेगरीज हैं। तो स्ट्रीम्स को हम कैटेगरीज से भी कह सकते हैं कि इसकी 70 कैटेगरीज हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, जब आपको इनविटेशन आ जाती है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ से तब आपको 60 डेज की डेडलाइन मिल जाती है कि आप 60 डेज में आपको अप्लाई करना ही करना है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में, पीआर आपको फाइल करनी है, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है। 60 डेज का आपको मिल जाती है डेडलाइन जैसे ही इन्विटेशन आती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है फिल द एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन भरनी है तो फिल करनी है, फिल आउट करनी है। तो जब आप एप्लीकेशन फिल आउट करोगे तो उससे ये बेनिफिट होगा, आप तो जब आपको इनविटेशन आ जाएगी तब आपको एप्लीकेशन फिल आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपके आइल्स के सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एक एक डॉक्यूमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तब आपका पूरा ये पीआर का प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैंने वादा किया था कि मैं अपने दो हफ्ते की रिसर्च करके आपको वीडियो बना के दूंगा। मैंने अपना वादा कंप्लीट किया। अब आपका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो। ठीक है, आई लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।